हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इसका यूनिट 4 का चैप्टर 16 देखने वाले हैं, जो कि हमारा प्रदत्त समीकरण f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस का 2x वाई इक्वल टू 0 का आंशिक समीकरण का निर्माण करना है। आंशिक अवकलन करके इसका समीकरण का निर्माण करना है हमको, ठीक है। आंशिक अवकल समीकरण का निर्माण करना, अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो हमें पहले गिवन दैट, यानी कि जो भी हमें दिया गया है तो पहले हम उसे लिख लेंगे। तो हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस का 2xy। यहाँ पर देखिए आपको दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो हम अगर चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम इसे एफ यू इंटू भी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसे यू मानकर इसे भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसके इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो u की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर ली। लेट मतलब होता है माना। u इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। v इक्वल टू हमने क्या मान लिया, v इक्वल टू हमने मान लिया जेड स्क्वायर माइनस का 2xy। अब क्या करना है हमें, समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब समीकरण नंबर जो इसे यू भी, इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक्स की जगह ये मान लिया है, और मतलब इसकी पूरी की जगह हमने यू मान लिया और इस पूरे की जगह हमने भी मान लिया है, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन 2 का समीकरण नंबर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस ये करना ये है कि पहले हम यहाँ पे देखिए डेल f अपॉन डेल u, ठीक है, इंटू डेल f इंटू डेल u पूरे का हम कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, एक का करेंगे फिर दूसरे का करेंगे, यानी कि डेल u इंटू डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल v इंटू, अब डेल भी का किसके सापेक्ष करेंगे, हम x के सापेक्ष करेंगे, इक्वल टू 0। अब इसकी जो वैल्यू हम उसको पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेल f की जगह हम क्या रखेंगे, डेल f की जगह हम अभी कुछ नहीं रखेंगे। डेल f अपॉन डेल u एज इट इज़ रहने दीजिए। हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे, डेल x। u की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डेल f अपॉन डेल v एज इट इज़ रहने दीजिए, और इंटू हमारे पास डेल v की वैल्यू क्या गिवन है, डेल v की वैल्यू गिवन है हमें जेड स्क्वायर माइनस का 2xy कोष्टक बंद, ठीक है, 2xy यहाँ पे लिखा हुआ। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल f अपॉन डेल u एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमारे पास, इंटू अब आप डेल के सापेक्ष x के सापेक्ष जेड का जब अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x के सापेक्ष अब जेड का अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा 2, पहले यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे x के सापेक्ष x का होगा तो क्या आएगा 2x, ठीक है। फिर y का होगा नहीं, y का हमारे पास 0 हो जाएगा डायरेक्टली। फिर z का अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 2z डेल z अपॉन डेल x, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने डेल f अपॉन डेल v, जहाँ पे हम v के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे। तो जब हम v के सापेक्ष करेंगे तो इसका z का क्या आ जाएगा, 2z डेल z अपॉन डेल x, डेल v किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं इसको, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का यहाँ पे x दिया गया है, तो y जो है वो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और x का जो अवकलन होता है वो होता है 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो 2y ही आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास पूरा आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो डेल z अपॉन डेल x की जगह क्या करेंगे, हम p रख देंगे, चूँकि डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू p रखने पर तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पास आ जाएगा डेल f अपॉन डेल u इंटू क्या आ गया हमारे पास, 2x प्लस 2zp प्लस डेल f अपॉन डेल v इंटू 2z डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू हमने क्या मानी है, p मानी है, माइनस का 2y। अगर हम चाहें तो इस पूरे से p को कॉमन कर दें, तो p अगर इस पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ हर टर्म में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, अगर हम 2 कॉमन लेकर इस तरह मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ जो टर्म बचेगा वो हमारे पास होगा डेल f अपॉन डेल u इंटू 2x प्लस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा z और p। कि मैं एक स्टेप आगे चली हूँ, आप चाहे तो वो स्टेप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे इस तरह पक्षांतरित कर देंगे। इसको जब हम इस तरह पक्षांतरित करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा zp माइनस का y इंटू क्या आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल v। अब इसमें से अगर आप माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसमें, ये हमारा अभी क्या है, माइनस का है, क्योंकि ये प्लस का इस तरफ भेजा तो माइनस का। अब डेल f, इसे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, डेल u
अपॉन इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या था, गुणे में था हमारा, तो कैसे चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल भी इक्वल टू, इसमें से माइनस को आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई आ जाएगा, और ये वाई माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, जेड भी प्लस का था तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अपॉन इसको भी इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। तो ये कहेगा था हमारे पास ये हमारे पास यहाँ गुणे में है तो इस तरफ जाएगा तो कैसे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, जेड पी। इक्वेशन थर्ड दे दीजिए इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण नंबर 2 का एक्स, जैसे हमने यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष किया, अब समीकरण नंबर 2 का हम वाई के सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष अवकलन। और हमारे पास समीकरण नंबर 2 कौन सा है, समीकरण नंबर है एफ यू भी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 ये है हमारे पास। अब हम समीकरण नंबर 2 का वाई के सापेक्ष जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल भी इंटू, यहाँ पे यू आएगा, सॉरी एफ आएगा, ठीक है एफ, कोई दिक्कत नहीं, एफ डेल एफ इंटू डेल भी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब इनकी आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो डेल एफ अपॉन डेल यू एज इट इज़ रहने दीजिए। यू की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, डेल वाई, यू की वैल्यू हमने लेट की थी, यहाँ से देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल भी एज इट इज़ रहने दीजिए। भी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, भी की वैल्यू थी हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है 2xy, ये हमारे पास पूरी इसकी वैल्यू थी। अब चलिए हम इसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल यू एज इट इज़ रहेगा, डेल अपॉन डेल वाई का सापेक्ष एक्स का करेंगे 0 हो जाएगा, वाई का करेंगे तो 2y आ जाएगा, प्लस जेड का करेंगे तो 2z डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस का डेल एफ अपॉन डेल भी एज इट इज़ रहेगा, इंटू में इसका अवकलन करेंगे 2z का तो क्या आएगा 2z डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस का 2x कॉन्स्टेंट y का करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इन पूरे से आप y को कॉमन लेके इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टेप हम कर लेते हैं, डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल टू क्यू रख लेते हैं, क्यू पुट कर लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल यू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया y प्लस, ये पूरे से हमने क्या किया 2 को कॉमन निकाल के सब मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ पे जेड आ गया, इसकी जगह क्या रखना है हमें क्यू रखना है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल भी इंटू जेड क्यू माइनस का 2 हमने कॉमन निकाल लिया था, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा x। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में बनाना है क्योंकि हम समीकरण नंबर 3 और 2 को सॉल्व कर सकें आगे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि डेल एफ अपॉन डेल यू का एज इट इज़ इसी तरह रहने दीजिए, y प्लस का जेड क्यू इक्वल टू, इसको इस तरह माइनस करेंगे तो ये माइनस का हमारे पास आ जाएगा क्या, डेल एफ अपॉन डेल भी इंटू जेड क्यू माइनस का x, ठीक है। अब इसमें इससे हमें क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ गुणे में है तो इस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना ये कि ये माइनस हमारे पास है, माइनस इससे अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये प्लस बन जाएगा, तो x माइनस का था तो प्लस का हो गया और जेड क्यू प्लस का था तो माइनस का हो गया जेड क्यू अपॉन। अब हमारे पास जब हमने इस तरफ कुछ नहीं बचा तो इसे भी इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, y प्लस जेड क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 से अब हम इसको आगे हल सॉल्व करेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1, 2, 3 व समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 और 4 से ये देखिए, ये और ये वाला टर्म जो है हमारे पास और ये वाला टर्म, ये दोनों बराबर हैं, तो हम किस वाले टर्म को बराबर करेंगे, ये और ये वाले टर्म को, है ना। तो ये वाला टर्म कौन सा हमारे पास, y माइनस जेड पी अपॉन एक्स प्लस जेड पी इक्वल टू एक्स माइनस जेड क्यू अपॉन वाई प्लस जेड क्यू। तो इसको इस तरफ पंछात्रित कर देंगे, इसको इस तरफ पंछात्रित करके हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड पी इंटू वाई प्लस जेड क्यू इक्वल टू एक्स माइनस जेड क्यू एक्स प्लस जेड पी, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y का अंदर सिंप्लीफाई आपको थोड़ा सा करना है, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का जेड क्यू वाई माइनस का जेड पी वाई और माइनस का जेड स्क्वायर पी क्यू इक्वल टू एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का जेड पी एक्स और ये हमारे पास क्या होगा, ये प्लस का आएगा, सॉरी इसके बाद ये वाला माइनस का आएगा, जेड क्यू एक्स फिर माइनस का जेड स्क्वायर पी क्यू। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये हमारे पास जेड पी क्यू माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो एक जैसे टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो एक जैसे टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर इस तरफ है हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर भी इस तरफ कर लेंगे। इस तरह पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस माइनस वाले टर्म है उनको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है उसके बराबर लाना है। तो ये हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस का जेड क्यू एक्स दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का क्यू एक्स जेड, ठीक है, क्यू एक्स जेड वही चीज़ लिखी हुई है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब यहाँ से जो माइनस वाले टर्म आ रहे हैं उनको भी इस तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, जेड क्यू वाई इसको इस तरफ पक्षांतरित कर लीजिए जेड क्यू वाई को, ठीक है। फिर हमारे पास जो प्लस वाला टर्म है वो जेड पी एक्स और ये क्या है हमारे पास प्लस वाला टर्म है जेड पी वाई। अब इसमें से वाई माइनस एक्स, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स इक्वल टू, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इन दोनों में से अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं माइनस का क्यू जेड, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स प्लस का वाई, ठीक है। और इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जेड पी हमको कॉमन दिख रहा है, जेड पी हमने कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, वाई एक्स प्लस वाई, तो वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई कॉमन हमने इससे निकाल लिया, अंदर क्या बचा जेड पी, ये प्लस का तो हम पहले लिख देते, माइनस का जेड क्यू बाद में लिख देते, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस का वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचा, इन दोनों से आप जेड कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू इक्वल टू अगर हम इसको पक्षांतरित करें तो पी माइनस क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन जेड, यही हमें निकालना था, ये जो कि अभीष्ट आंशिक अवकल समीकरण है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार ये वीडियो आप देख लेंगे तो ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन आने लगेगा।